इस सोने की रूम का दरवाजा खुल का ही नहीं रहा है। बड़ी मुश्किल से इन दोनों को अलग किए थे हम। कहीं ऐसा तो नहीं है कल शराब के नशे में इन दोनों के बीच, नहीं, इन दोनों के बीच की दूरियां मिट तो नहीं गई? मम्मी ये सब बोलकर और टेंशन मत बढ़ाइए आप। ईशानी, हम तो कल पूरी रात सोए नहीं है। सोच सोच के हमने सूरज को भी जगा दिया, लेकिन हमने एक पलक तक नहीं झपकाई। ईशानी, अगर इन दोनों के बीच कुछ हो गया होगा तो? फिर तो आप तैयारी करिए सासू माँ। का मतलब? अस्पताल जाने की तैयारी कर लीजिए। हैं? जाना पड़ सकता है। हम काहे जाएंगे अस्पताल? अपने पोता या पोती को अस्पताल से घर लाने, और क्या है। सासू माँ, जिनकी रोमांस के पीछे विलेन की तरह हाथ धो के पड़ी है ना, अगर इस कहानी में आपकी हार हो गई तो समझ लीजिए 9 महीने बाद आपका दादी बनना पक्का है सासू माँ। ले बेटा। दीप क्या बकवास कर रहे हो तुम? यहाँ हम कोई और टॉपिक पे बात कर रहे हैं। अच्छा, लो बेटा। नहीं, सुबह सुबह साले साहब के कमरे के बाहर चहलकदमी हो रही है द्वारपाल की तरह, हैं? और चेहरे पे डर साफ लिखा है, और तुम बोल रही हो कि किसी और टॉपिक पे बात कर रहे थे। हैं? हम इतने बड़े बेवकूफ नहीं है डियर वाइफ। क्या बेटा? सही कहा तुमने दीप, तुम बेवकूफ नहीं हो, एक नंबर के गधे हो, और ऐसे गधे जिस पर सामान भी नहीं ढोया जा सकता। और एक बात बताओ, एक तुम बात बात पर सौर्य और साची के बॉडीगार्ड बने फिरते हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सौर्य से तुमने अपने महीने की तनख्वाह बंधवा ली हो? अरे ये सब फालतू काम छोड़कर कुछ ढंग का काम करो, ताकि हमारा सर गर्व से ऊंचा हो सके और हम कह सके लोगों से कि हमारा दामाद किसी लायक है। अरे अरे सासू माँ, गर्व से सर ऊंचा करना है? नहीं, मौसम का तापमान जानना है क्या आपको? सासू माँ, एक बात बताइए, ये प्यार करने वालों के साथ आपकी दिक्कत क्या है? हैं? जालिम सासू माँ। हमें ईशानी को मिलने नहीं देती, साले साहब साची को मिलने नहीं देती। हमें तो ये बात की चिंता है कि इन्हें ससुर जी कैसे मिले भाई। ऐसे प्यार के दुश्मन टाइप लेडी के चक्कर में हमारे प्यारे जेंटलमैन ससुर जी कैसे फंस गए? ये तो रिसर्च का टॉपिक है। क्या कहा तुमने दीप? क्या करें आप लोग, बस करिए। ईशानी, आज तुम हट जाओ, आज हम इस दीप को नहीं छोड़ेंगे। हटो दीप। ईशानी बीच से मत हटना, तुम्हें सासू माँ के सफेद बालों की कसम। क्या कहा तुमने? क्या बकवास कर रहे हो? हमारे सफेद बाल नहीं है, समझे तुम? अनी हटो तुम। ईशानी हटो सामने से। हटो ईशानी, बीच से मत हटना। क्या हल्ला हो रहा है? ससुर जी, पापा जी, अच्छा हुआ आप आ गए। हम आपको ही याद कर रहे थे, और आपके लिए बहुत दुखी भी हो रहे थे हम। हाँ हाँ। दुखी? अरे हाँ हाँ ससुर जी, वो क्या है कि आप ऑफिस के काम में इतने बिजी रह जाते हैं कि सासू माँ के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं ना। इस बात का दुख हो रहा था हमें। हाँ। ये तुम दोनों इतने सुबह सुबह यहाँ काहे खड़े हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही आज उगते सूरज को देखने का बहुत मन था, इसीलिए जल्दी उठ गए हम। आप ऐसा करिए ना, बैठिए, हम आपके लिए चाय भिजवाते हैं।
हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है श्रीमान जी कि हम यहाँ एक कमरे में हैं आपके साथ। हम बहुत खुश हैं श्रीमान जी कि आपने हमें माफ कर दिया। What the hell? हिम्मत कैसे हुई साची तुम्हारी हमारे कमरे में आने की? और हमारे बेड पर क्या कर रही हो तुम? श्रीमान जी आप नहीं तो कल हमें हम नहीं तो क्या कहना चाहती हो? हम तुम्हें अपने कमरे में लेकर आए, ये कहना चाहती हो तुम? हमने तुम्हें अपनी गोद में उठाया और अपने बिस्तर पर लाकर सुलाया। हाँ बोलो, ये सब हमने किया, ये कहना चाहती हो? तुम यहीं रहना, हिलना मत। हमने कहा था ना तुम्हें, हमें तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है। फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे कमरे में आने की? सुंदरी, ये शौर्य साची बहू पर इतना गुस्सा काहे कर रहा है? सब ठीक तो है? सुंदरी, हम तुमसे पूछ रहे हैं, तुम्हें कुछ पता है? आप नहीं जानते का? अरे वो जो 40 करोड़ की डील के ओरिजिनल पेपर्स थे ना, वही गवार साची ने तो खराब किए थे। और आप तो जानते ही हैं कि सौर्य कितना सीरियस है अपने बिजनेस को लेकर। तो साची की लापरवाही जो है उससे बर्दाश्त नहीं हो रही होगी, इसीलिए चिल्ला रहा होगा। और वैसे भी ये जो साची है ना, उस सौर्य के लायक नहीं है। कहाँ सौर्य पढ़ा लिखा बिजनेसमैन और कहाँ ये गवार नौकरानी जैसी साची। बिल्कुल बेमेल जोड़ी है दोनों की। और हमको तो लगता है कि शादी ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। श्रीमान जी ये लीजिए, पानी पी लीजिए। नहीं चाहिए पानी। एक तो पता नहीं कल रात को हमने क्या खा लिया, अजीब सा लग रहा है, उल्टी जैसा हो रहा है। एक सेकंड, साची, कल तुमने हमें कुछ खिलाया क्या रात को? क्या खाया कल रात को हमने? साची जवाब दो, कुछ खाया है कल रात को हमने? जी श्रीमान जी, कल रात हमने करेला और परवल की सब्जी बनाई थी, वो खा के सोए थे। Are you mad, साची? कल रात को तुमने हमें करेला और परवल खिलाया है। करेले से एलर्जिक हैं हम। एलर्जिक का मतलब समझती हो? हमें खांसी आती है, छींक आती है, जुकाम हो जाता है, उल्टियां आती है, तबीयत खराब हो जाती है हमारी। एक काम ढंग से नहीं आता ना तुम्हें करना? किसने बोला तुम्हें ये सब बनाने के लिए? हाँ,
लेकिन श्रीमान जी, कल तो आपको उल्टी नहीं हुई थी। कल तो आप खुद बोले कि करेला और परवल दोनों अच्छे बने और आप पूरा खा लिए थे। क्योंकि हम नशे में थे, डैम इट। नशे में हम करेले की सब्जी क्या कच्चा करेला खा जाते। तुमने नशे में बोला कि सब्जी अच्छी बनी है तो तुमने मान लिया। हाउ स्टूपिड। अब यहां खड़ी क्या हो, जाओ यहां से। और आइंदा से हमारी केयर करने की कोई जरूरत नहीं। हम तुमसे पहले भी अपना ध्यान रख लेते थे और आगे भी रख लेंगे, समझी तुम? जाओ निकलो यहां से। साची भाऊ, क्या हुआ? काहे शौर्य इतना चिल्ला रहा था? अरे बोलो ना साची, छुपा के क्या होगा? वैसे भी सौर्य की आवाज तो पूरे घर में गूंज रही थी। साची, साले साहब इतना भड़क काहे रहे थे? आखिर बात क्या है? क्या हो गया साची, तुम ठीक तो हो ना? कहीं शौर्य ने तुम्हें फिर से कमरे से तो नहीं निकाल दिया? इस शौर्य को क्या हो गया है? इस साची भाऊ से ऐसे कैसे बात कर सकता है? हम शौर्य से बात करते आते हैं। भाभी, हम हैं। भाभी, अब कल रात सोई नहीं का?
अब तो आंख खुली है अक्षय। अब नींद कैसे आएगी? जो सपना था उससे बाहर आने का समय आ गया है। भाभी, अब सब पहले जैसा कभी नहीं होगा ना? पहले जैसा? पहले तो कुछ था ही नहीं अक्षय। बस हमको लग रहा था कि कुछ था जिसे हम प्यार समझ रहे थे, लेकिन वो सिर्फ नाटक निकला। अक्षय, तुम दुखी काहे हो रही हो? नहीं, इतना मत सोचो। और ये चाय लेकर काहे आई हो? भाभी, नीचे सब बैठे हैं। हम सोचे कि आप नीचे आएंगी तो और बातें बनेगी, इसीलिए चाय यहाँ ले आए। और थोड़ी देर में नाश्ता भी ले आएंगे। नीचे सब लोग हैं तो क्या हुआ? हमने कोई गलत काम थोड़ी ना किया है। जो गलत करता है उसे छुपने की जरूरत होती है। हम ये सब काम निपटाकर नीचे आ रहे हैं। किसी से डरते नहीं हैं हम। तुम चाय लेकर नीचे चलो, हम नीचे चाय पिएंगे सबके साथ। चुप कर, क्या ऐसे डर कर जीना हमें नहीं आता। हम नीचे आ रहे हैं, तुम जाओ। जी। हम जिस किसी से भी प्यार करते हैं साची, हमें छोड़ के क्यों चला जाता है? कोई कहीं भी जाए श्रीमान जी, लेकिन हम आपको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। अब यहाँ खड़ी क्या हो? जाओ यहाँ से। और आइंदा से हमारी केयर करने की कोई जरूरत नहीं। ढीठ पने की भी हद होती है साची। अरे अगर तुम्हारी जगह कोनो और लड़की होती ना, तो कब का चुपचाप सौरे की जिंदगी से निकल गई होती। लेकिन तुम इतनी ढीठ हो, इतनी बार धुफकारे जाने पर भी यहीं पड़ी रहती हो, जैसे कि यहां गड़ गई हो। अरे तुम रो काहे रही हो? सौरे ने कुछ गलत किया है क्या तुम्हारे साथ? कुछ गलत नहीं किया। ये जो तुम्हारा हाल है ना, ये और बदतर होना चाहिए। ऐसी गलती की है तुमने। $70 करोड़ की डील 40 करोड़ में हो रही थी, लेकिन तुमने सब गुड़ गोबर कर दिया। तुम्हें कुछ पता भी है कि करोड़ में कितने सूने लगते हैं? तुम्हें क्या लगा कि इतना सब कुछ होने के बाद सौरे तुम्हारे पास दौड़ा दौड़ा आएगा, तुमको गले लगा लेगा? अरे गवार, तुमने अभी तक सौर्य को अच्छे से पहचाना ही नहीं। वो जैसा दिखता है ना, वो वैसा है नहीं।
और जो तुम ये समझ बैठी हो कि शौर्य बीच बीच में तुम्हारे सपोर्ट में बोल देता है, मम्मी से लड़ लेता है, तो तुम्हें क्या लगता है शौर्य पति धर्म निभा रहा होता है? अरे काहे का पति? बीवी को कमरे से बाहर फेंक दिया और पति अरे तुम भी जानती हो साची कि शौर्य ने हमको नीचा दिखाने के लिए तुमसे जबरदस्ती शादी की थी और अब खुद उसको रोज नीचा देखना पड़ रहा है तुम्हारी वजह से। तुम वो कुल्हाड़ी हो जो शौर्य ने अपने पैर में खुद मार ली है और अब वो कुल्हाड़ी पैर की हड्डी में अटक चुकी है। तुमने क्या सोचा था कि शौर्य नशे में है, उसका फायदा उठा लोगी, उसके करीब जाकर अपने इस बेजान रिश्ते पर अपनी मोहर लगा दोगी? हाँ, ये आप क्या कह रही है मैडम जी? क्या गलत बोल रही है मम्मी? हाँ, जब शौर्य ने तुमको अपने कमरे में आने से मना किया था तो क्यों गई थी वहां पे? क्या इरादा था तुम्हारा? तुम्हारा इरादा कुछ भी हो साची, शौर्य पागल नहीं है। वो तुमको कभी भी अपनी बीबी का दर्जा नहीं देगा। ये रिश्ता कभी भी दो लोगों से आगे नहीं बढ़ सकता। शौर्य अच्छे से जानता है कि तुम्हारी क्या औकात है उसकी जिंदगी में। और एक बात तुम अच्छे से गांठ बांध लो साची, तुम शौर्य के लायक नहीं हो साची। और ना ही तुम शौर्य की कोई जिम्मेदारी हो। तुम उसके लिए सिर्फ एक बोझ हो, सबसे बड़ा बोझ। चलो ईशानी। बोझ? हम श्रीमान जी के लिए बोझ है? शौर्या, शौर्या, क्या हुआ? नशा उतरा नहीं क्या अभी तक? ई का बचकानी हरकत है शौर्या। कितनी शराब पियोगे तुम? तुम अब छोटे बच्चे नहीं रहे कि हाथ पकड़ के यह सिखाया जाए कि रिश्तों का लिहाज कैसे किया जाता है। तुम्हारी खुशी के लिए हमने तुम्हारी शराब से सुलह कर ली, उसे तुमने अपनी जिंदगी बना लिया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम शराब पीकर साची बहू से बदतमीजी करो। बाबा आपको पता नहीं है उसने क्या की? सब पता है हमें। 40 करोड़ की डील के पेपर खराब हो गए ना, यही कहना चाहते हो ना तुम? पापा वो 40 करोड़ की डील थी, हमने दिन रात मेहनत की थी उसके लिए। तो एक डील खराब हो गई तो क्या रिश्ते खराब कर लोगे तुम? अरे सांची से शादी की है तुमने, कितने वक्त से उसके साथ हो? सच बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि उसने जानबूझ के किया है ताकि तुम्हें नुकसान हो? बोलो, बताओ, सच सच बताओ। तुम्हें ऐसा लगता है
ये जानते हो ना कि ये गलती अनजाने में हुई है। फिर शौर्य बेटा इतना गुस्सा क्यों? एक डील के नुकसान पर तुमने सांची बहू को कमरे से निकाल दिया। शौर्य, बिजनेस डील, पैसा, ये सब जिंदगी के छोटे हिस्से होते हैं। हमें लोगों ने उसे बड़ा बनाया है। असल जिंदगी रिश्तों से बनती है। याद रखना, कोई भी डील रिश्तों की डील से बड़ी नहीं होती, और कोई भी नुकसान इंसान के अपमान से बड़ा नहीं होता। थोड़ी और मेहनत करोगे तो 6 महीने बाद फिर से पेपर बन जाएंगे और डील फिर से मिल जाएगी। लेकिन इस गलती की वजह से तुम जिस तरह अपने रिश्ते को दांव पर लगा रहे हो, ये गलत है। कुछ जख्म शरीर पर नहीं लगते बेटा, दिल पर लगते हैं, और जिंदगी भर घाव बन के रह जाते हैं। शौर्या, सांची की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला तुमने लिया है। उसकी मर्जी के बगैर तुमने शादी की, और उस लड़की ने सब कुछ भूलकर इस घर को अपना माना। अपनी कमियां भूलकर तुम्हारा साथ निभाया। हो सकता है कि जमाने से तालमेल ना बना पाती हो सांची, गलतियां हो जाती है बेटा, लेकिन ये सब उसने नहीं चुना, तुमने चुना था। बेटा, रिश्ते समय मांगते हैं, थोड़ा पेशेंस सीखो। पति पत्नी का रिश्ता मजाक नहीं होता। बेटा, बाकी तुम्हारी मर्जी। और बेटा, तुम्हारी मां तुम्हें देख रही है, और जो तुम कर रहे हो ना, इससे वो खुश नहीं होगी। 40 करोड़ की एक डील के नुकसान होने पर बेटा, हम सड़क पर नहीं आ गए। तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे तुमने 1 लाख रुपए नहीं, हमारे सारे पैसे गवा दिए और हम सड़क पे आ गए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, रिलैक्स। बेटा, अगर तुम्हारी मां 40 करोड़ का भी नुकसान कर देती ना, तो भी हम इतनी बेरहमी से पेश नहीं आते। कभी उसको अपने कमरे से बाहर नहीं निकालते। विक्रांत बेटा, रात भर तुम हॉल में ही पड़े रहे, ठीक से तुमको नींद आई भी होगी या नहीं क्या पता। तुम बोलो तो रिंकी अपना कमरा खाली कर देगी। यहाँ ऐसे रहना ठीक नहीं लगता। हाँ विक्रांत जी, हम आपको ऐसे नहीं देख सकते। हम अपना कमरा खाली कर देंगे। कोई जरूरत नहीं है। ये हमारा घर है, हमारा विक्रांत स्वरूप का घर, और ये घर में वही होगा जो हम तय करेंगे। और जिसको जितना उड़ना है उड़ ले।
कहा है कि जमीन पर लाना हमें अच्छे से आता है। वैसे अक्षया, सत्या को भाभी बुलाने की आदत छोड़ दो। सिर्फ नाम याद रखो, सत्या। काहे कि अब तो वो तुम्हारी भाभी ही नहीं रही। उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है। इस घर में उसका कोई लेना देना नहीं है। अपनी मर्जी चलाने का बहुत बुखार चढ़ा है ना उसको, बहुत जल्द हम वो भी उतार देंगे। गौरी जी। चाय के साथ बिस्किट भी लेकर आओ। पहले अपना काम निपटा ले, फिर आराम से चाय पिएंगे। दरवाजा काहे नहीं खुल रहा है? दरवाजा बंद हो गया है क्या? मम्मी जी, अक्षया, दरवाजा खोलिए। कोई है? मम्मी जी और अक्षया नहीं, हम हैं। कमरे में रहने का बहुत शौक है ना तुम्हें, तो अब तुम इसी कमरे में रहो। ओह, तो ये आपकी करतूत है। कल जो हमने आपको इतना सुनाया था उससे पेट नहीं भरा है ना आपका, इसलिए सुबह नाश्ते में और सुनने के लिए ये हरकत कर रहे हैं। बिना मतलब ना भिड़िए हमसे, पहले से बता दे रहे हम आपको। कल से तो तुम बता ही रही हो सत्या, धमकी पर धमकी दे रही हो। हमारे कपड़े बाहर फेंक दिए, हमारे कमरे पे कब्जा कर लिया, हमें बाहर हॉल में सोना पड़ा। भूलो मत, ये हमारा घर है, यहाँ हर चीज पर हमारा हक है, विक्रांत स्वरूप का हक। तुम हमें हमारे कमरे से बाहर निकालो और हम तुम्हें पूरी जिंदगी इसी कमरे में सड़ाएंगे, देख लेना। हमें बाहर आना है, काम है, हमें दरवाजा खोलिए। अच्छा, अब कौन सा तुम्हारा काम बचा है? काहे कि तुम्हारे सपनों को तो हम अपने पैर से रोक दिए हैं? परीक्षा तो दे नहीं पाई तुम। एक औरत होकर
हमें आग दिखाने का मतलब है अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना सत्या। हम किसी को छोड़ते नहीं। कल तो बड़ी आग दिखा रही थी ना, बड़ी शेरनी बन रही थी ना। अब देखते हैं कैसे बाहर निकलती हो सत्या। वाह विक्रांत जी, क्या मुंह तो जवाब दिया है आपने, मजा ही आ गया। अब आप वो दरवाजा कभी मत खोलिएगा। विक्रांत, ऐसा मत करो, किसी को बंद करना सही नहीं है। तुम चुप रहो गौरी। विक्रांत ने जो किया है बहुत ठीक किया है। ये लड़की अपनी हद भूल गई थी और जो यशवंत स्वरूप के सामने ज्यादा उड़ता है ना, उसके पर कतर दिए जाते हैं। उसका अंजाम यही होता है। कल बहुत कैंची की तरह जुबान चला रही थी ना, ये उसी की सजा है। शाबाश बेटा, शाबाश। हमें तुम पे गर्व है। ये भूल गए कि हम कौन हैं। अपनी हद पार करके अब ये हमें अपनी हद पार करने में मजबूर कर रहे हैं। और तुम का पुतले की तरह खड़ी हो? सर्कस चल रहा है क्या? अरे जाओ अपना काम करो। और एक बात और मम्मी, सत्या आपकी बहू नहीं है। उससे हमदर्दी दिखाना बंद करिए और ई बात को गांठ बांध लीजिए आप। भैया, आपके कपड़े से तो धुआं आ रहा है। धुआं? कमरे में आग लग चुकी है। आग पूरे घर में फैलने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। ये क्या कर रही हो तुम सत्या? हमें कमरे में बंद होना बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। या तो हम इस कमरे से बाहर आएंगे या ये पूरा घर जलकर राख होगा।